नमस्कार दोस्तों। टीसी असेसमेंट पार्ट वन में हमने सीखा कि 1 से 5 तक असेसमेंट हमने कितनी आसानी से कंप्लीट कर लिया और आज हम 5 से 10 तक असेसमेंट इतना आसानी से क्लियर करेंगे। पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं सीएससी की सारी जितनी भी न्यूज आएंगी और जितनी सारी सीएससी में वर्क आते हैं सबके बारे में आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए छठवां क्वेश्चन असेसमेंट को कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट एग्जाम। पहला है व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियां, देनदारी और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। सामान्य देन दीनी पहला का चौथा लगा दो आप। सामान्य देन दीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही इजीली क्वेश्चन आता है, सब में एक ही आता है, सारा क्वेश्चन एक ही होता है। हाँ, ये दूसरा 3 वित्तीय पत्र क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हैं। ये चौथा है, चौथा सही है। तीसरा बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और निश्चित से अधिक लागत का रिकॉर्ड है। सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा का पहला सही है। बढ़ते आगे चौथे की तरफ बढ़ते हैं। इक्विटी और लायबिलिटी एक बैलेंस शीट में पहले आती है, इसके बाद संपत्तियां होती है। सही है, बिल्कुल। चौथा का पहला सही है। इक्विटी और लायबिलिटी पहले आती है, उसके बाद संपत्ति आती है। चौथा क्वेश्चन का पहला सही है। पांचवा क्वेश्चन में है सही समीकरण का चयन करें। पहला सही है पांचवा का। कुल संपत्ति बराबर कुल लायबिलिटी प्लस इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां। एक व्यवसाय के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, कैश के बिना। छठवां का दूसरा। सातवां क्वेश्चन में 3000 सही है। आठवां क्वेश्चन दुनिया भर के लेखाकार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल इंटरेस्ट का प्रयोग करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। सही का टिक लगाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन समान पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। 9वां। 10वां व्यवसाय के सभी मौजूदा संपत्ति, देनदारी और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। लाभ और हानि का विवरण। 10वां का पहला सही है। सबमिट एग्जाम करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन। मेरा छठवां का 10 में से 6 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। अब हम बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन पे। स्टार्ट एग्जाम करते हैं। 7वां क्वेश्चन जल्दी। किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। माल या सेवा प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाएं। पहला सही है। पहला का पहला सही है। माल एवं सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाएं। बिल्कुल सही है। अब भाई आप ये समझ लो कि टीसी एग्जाम का ऑनलाइन करने के बाद असेसमेंट जो 10 होता है 1 से 10 तक सभी की समान और एक ही तरीके के आते हैं। तो आप अगर मेरे ये क्वेश्चन आंसर नोट कर लेते हो और आप भी अपने मैसेज चूज करते चले जाते हो तो आपका भी ये कंप्लीट हो जाएगा असेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्यवसाय के प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या हैं। ऑल ऑफ एबव सभी। व्यवसाय का उत्पादन क्या है। उपभोग दोनों, यानी ए और बी दोनों सही है। माल और सेवाएं। व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या है। चौथा क्वेश्चन है। एकमात्र अध्यक्षता, भागीदारी, समर्पण। चौथा सही। समारोह जो है एकमात्र अध्यक्षता, भागीदारी, समारोह। ठीक है। एकमात्र स्वामित्व क्या है। इसमें होना चाहिए एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। पहला। छठवां क्वेश्चन। कई मालिक या साझेदार जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अध्यक्षता होना चाहिए। छठवां का दूसरा क्वेश्चन सही होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन बताते हैं निगम क्या है।
निगम पहला का चौथा सही है कभी। और ये 8वां क्वेश्चन, लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने। ये दूसरा होना चाहिए, लेकिन हम लोग पहला लगाते हैं, पहला सही होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन क्या है, अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के लिए के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए। वित्त पहला सही था। 10वां क्वेश्चन है, एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने के लिए कोई दायित्व तो नहीं है। इसके बजाय संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है। साझेदारी तीसरा सही था। 10वां का देखते हैं कितना आंसर सही है। 7वां का देखिए भैया, 5 क्वेश्चन हमारा सही हो गया। अब आप बढ़ते हैं 8वां पे, असेसमेंट स्टार्ट एग्जाम करते हैं। पहला क्वेश्चन, बैलेंस शीट 2 भागों में विभाजित है, असेस्ट और लायबिलिटी। पहला सही है, पहला का पहला सही है, असेस्ट और लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर एक तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में। तुलन पत्र, लेजर शीट, नगद आमदनी विवरण, ये होना चाहिए। दूसरा का क्वेश्चन होना चाहिए, क्या लगा दिया, पहला नगद आमदनी विवरण। क्वेश्चन 3, इन्वेंट्री कच्चे माल का मूल्य, कार्य प्रक्रिया और व्यवसाय द्वारा आयोजित तैयार माल है। सही है। चौथा क्वेश्चन, दोनों परिसंपत्ति और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सही है। संपत्ति और जिनके 1 वर्ष के भीतर बेचे जाने के या नकदी में परिवर्तित होने या उपयोग होने की उम्मीद है। वर्तमान देनदारियां। 5/2 वर्तमान देनदारियां। क्वेश्चन 5 का 2 सही होना चाहिए। लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, वीडियो बनाओ, मेकिंग करो, फिर बढ़ाओ आगे। 6वां क्वेश्चन है, गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में शामिल है जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहता है। पहला सही है, सही सब। 7वां क्वेश्चन, वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या है। 7वां का हो जाएगा नगद, इन्वेंट्री, प्राप्त या अल्पकालीन और अग्रिम। चौथा सही होना चाहिए इसका। 7 का क्वेश्चन का मेरे हिसाब से होना चाहिए पहला सही होना चाहिए। 8वां क्वेश्चन है, कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है। पहला सही है। शेयरधारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को कहा जाता है प्रतिधारित कमाई। होना चाहिए। डिवेंचर होता है। 9वां का तीसरा हो गया। 9वां का तीसरा वो आय का विवरण भी कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है ये, नगद आमदनी विवरण, लाभ और हानि का विवरण कहा जाएगा। दूसरा सही है। देख लेते हैं 8वां में असेसमेंट में 8 में 8 सही है। 8वां असेसमेंट में 9वां असेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला, एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ा देता है। सही है, बिल्कुल भी पहला का पहला सही है। दूसरा, एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने, दोनों सही है। दूसरा का तीसरा सही है, पेंटर उत्पाद को बढ़ा देना है, ग्राहक की चिंता को समझे। तीसरा क्वेश्चन, सेवा का विवादा ग्राहक को उत्पाद के निश्चित और के समय में पर विवरण के बारे में दिया गया आश्वासन। मात्रा गुणवत्ता। तीसरा का तीसरा, क्वांटिटी और क्वालिटी। चौथा क्वेश्चन, एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक है जो ग्राहक चाहता है वो वितरित करना। सही है। हमें ग्राहकों की जरूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए। इसमें 5वां का तीसरा सही है, दोनों सही है। किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करना उसकी जरूरत है। 6वां क्वेश्चन का होना चाहिए, ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य है। सही है।
एक सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं में से एक है। बिल्कुल सही है, 7 का पहला सही है। 8वां क्वेश्चन, एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं का चयन करें। हुक और अध्याय से पहला सही है। 9वां क्वेश्चन, सुनना सुने जैसा ही है। बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन, आनंद के लिए सुनने को कहा जाता है। कलात्मक सुनकर, प्रेरणादायक सुनकर। अब देखते कितना हमारा सही हो चुका है। 9वां का 5 क्वेश्चन सही हुआ हम लोग का। अब 10वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10वां असेसमेंट कंप्लीट करते हैं। मार्केटिंग एजुकेशन वैल्यू स्टार्ट पे करते हैं एग्जाम से। ग्राहक किसी विशेष स्टोर की उससे खरीदारी क्यों कर रहा है? उपयुक्त सभी सही है। पहला का चौथा सही है। दूसरा, मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकानदार प्रदान करता है, किसी दुकान या उत्पाद की सेवाओं की तरह। सही है बिल्कुल। दूसरा का पहला सही है। क्वेश्चन तीसरा, सही कथन का चयन करें। मान ग्राहक परिभाषित है। बिल्कुल सही है। तीसरा का पहला ही हो जाएगा। मान ग्राहक परिभाषित है, बाकी आप लोग पढ़ लेना। सही कथन का चयन करें। मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल्य विक्रेता द्वारा बेची जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर करता है। मूल्य स्टोर के स्वामी द्वारा प्रदान की गई छूट पर निर्भर करता है। मतलब मूल्य ग्राहक द्वारा, ये चौथा का चौथा सही होगा। मूल्य ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सेवा पर निर्भर करता है। ये 5वां का दूसरा सही होगा। सॉरी। मान को परिप्रेक्षित के साथ साथ के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। 6वां, ग्राहक लागत। 6वां का पहला सही है। हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि कोई भी यह नहीं खोज रहा है कि वे ग्राहक को अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम है। कस्टमाइजेशन। दूसरा सही है। 7वां का दूसरा सही है। 8वां, मान परिप्रेक्ष्य को अपनाने से क्या लाभ है? ऊपर के सभी। 8वां का चौथा सही है। बाकी आप लोग पढ़ लेना। अब पढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। चौथा सही है। मूल वितरण, मूल निर्माण, मूल पर कब्जा। 9वां का चौथा क्वेश्चन सही है। ठीक है। मूल निर्माण, वितरण, मूल निर्माण, मूल पर कब्जा। चौथा पे सही टिक का निशान लगा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए भाई, मुझे पता है मेरा ये वीडियो थोड़ा सा सही नहीं बना है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लो क्योंकि अभी मैं नया यूट्यूबर हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेके आऊँगा। पढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? तो सभी सही है। अब देखते हैं 10 में से 5 क्वेश्चन ये भी सही है। देखो भाई, मैं थोड़ा सा अजीब तरीके से ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन पक्का जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन में पढ़ता गया हूँ, बताता गया हूँ, सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं और आपको इससे ज़्यादा नंबर भी मिलेंगे। यहाँ से स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश चूज करेंगे, योर फर्स्ट अटेम्प्ट पे ओके करेंगे। अब यहाँ से देखिए स्टेप 1 जो लिखा हुआ, वहाँ से क्लिक करके आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देंगे, तब जाके आप ये जो दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जाम पे, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे और ओपन URL सेफ एग्जाम ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। ऑलवेज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका ऑडियो वीडियो आना शुरू हो जाएगा। आपकी वीडियो में आवाज़ भी आनी चालू हो जाएगी और आप इसके बाद से एग्ज़ाम दे पाओगे। एग्ज़ाम देने टाइम भाई थोड़ा सा आराम से और सहजता से। 60 क्वेश्चन, 60 मिनट का क्वेश्चन नहीं, 120, हाँ 60 मिनट का क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन आएगा। ओके भाई, थैंक यू सो मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। और थोड़ा भी कोई गलती हुई हो मुझसे, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ। थोड़ा सा तो हो सकता है कि गलत बने, लेकिन आगे चल के मैं अच्छी वीडियो लाऊंगा, अच्छे तरीके से सहज के वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अपडेट्स ऑनलाइन को सपोर्ट करें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें।
आपका प्यार और सम्मान और दुलार रहा तो मैं पक्का आगे बढ़ूँगा, आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। बस थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।